हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 81 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, है ना। किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद दो बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसको भी हमने देखा था इंटरनल सेक्शन वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके, है ना। तो आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, अंतः विभाजन, वाय विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना। तो इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन मधुर गुप्ता के और नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, है ना। तो सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, एक वृत्त के व्यास के शिरों के निर्देशांक -1, 5 और 3 - 1 है। उसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो सिंपल सी बात है, एक अपने पास वृत्त दिया हुआ है सर्किल, ओके। इसका केंद्र मान लो O है और इसका व्यास ये दिया हुआ है। व्यास का एक शिरा A है, दूसरा शिरा B है। इसके दोनों कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। अगर वृत्त है, उसका कोई व्यास है, तो उसके अंत वाले बिंदुओं को एक्सट्रीमिटी ऑफ ए क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। तो मान लो A के निर्देशांक -1, 5 है और B के निर्देशांक 3, -1 है। ओके, हमें क्वेश्चन में बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिज्या क्या है ये ज्ञात करनी है। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर AB व्यास है तो बिंदु O A और B को बीचों बीच में स्थित होगा ना, मतलब कि बिंदु O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। चूंकि बिंदु O बिंदुओं खुद से कर लोगे अगर ट्राई करोगे तो, A तथा B का मध्य बिंदु है ना। तो अतः O के निर्देशांक, O के निर्देशांक कैसे आएंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2 मतलब कि -1 + 3/2 और y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 दैट मीन्स 5 - 1/2, है ना। यह आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 और 2 / 2 दैट मीन्स 1, 5 में से 1 गया 4, 4 / 2 दैट मीन्स 2। तो बिंदु O यानी कि केंद्र के निर्देशांक क्या आ गए, 1 और 2, है ना। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है त्रिज्या। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की दूरी होगी, O से लेके B तक की दूरी होगी या फिर O से लेके A तक की दूरी होगी। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप लोग सिंपली O से लेके A तक की दूरी निकाल लो दूरी सूत्र से, या फिर O से लेके B तक की दूरी निकाल लो, है ना। दोनों बराबर आ जाएगा। तो त्रिज्या क्या होगी, मैं A से ही दूरी निकाल लेता हूँ, कोई सीन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है, 4 हो जाएगा, 3 3 से 9, स्क्वायर रूट ऑफ 13। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये हमारा आंसर सही है, आप लोग इन दोनों के बीच की भी दूरी निकाल लो, सेम आंसर आएगा, ओके। कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही आएगा आंसर। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको इसको करने के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब कि जो हमारे x और y अक्ष हैं, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। तो क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 8, 5 और -3, -7 से खींचा गया रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाता है, फिर उस रेखाखंड को x अक्ष कहाँ पे काटता है ये देखेंगे और काटने के बाद क्या अनुपात आता है ये देखेंगे। फिगर देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ये अगर x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो देखो पहला बिंदु 8 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में, है ना। यहाँ पे दोनों चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x निगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं और यहाँ पे
x पॉजिटिव y निगेटिव होता है। आपको ये चतुर्थांशों का नियम पता होगा, है ना? जो क्वाड्रेंट है ये चारों, इनमें जो निर्देशांकों के साइन होते हैं इस तरह होते हैं। तो पहला दोनों पॉजिटिव है, मतलब दो क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा कहीं, मान लो ये 8-5 बिंदु है, ओके। दूसरे में दोनों निगेटिव है, -3 -7 और x -3 y -7 समथिंग लाइक दिस, -3 -7, ओके। अब इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड मिलाएगा, तो इस रेखाखंड को x यहाँ पे काट रहा है ना, मान लो ये बिंदु C है, तो हमें ये पता लगाना है कि बिंदु C इस रेखाखंड, चलो इसको भी नाम दे देते हैं ए बी, हमें ये पता लगाना है इस रेखाखंड ए बी को बिंदु C कैसे काटता है, किस अनुपात में काटता है। चूंकि यह बिंदु C x अक्ष पर स्थित है तो इसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा, आप सभी को पता है। मान लो इसका x निर्देशांक x है और y निर्देशांक 0 है, ओके। तो माना बिंदु C रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में, जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना है ना, आप लोग अनुपात ऐसे ही मानोगे के अनुपात 1, आप लोग m अनुपात n नहीं मानोगे, ठीक है? इसको नहीं मान के चलना है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल लेना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, m/n अनुपात 1 ऐसे कर लेते हैं और फिर m/n को हम लोग क्या मान लेते हैं, k, समझ आया ना? तो इस अनुपात को हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल में लेके चलेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। में काटता है, ओके। चूंकि x अक्ष में y बराबर 0 होता है, सो दिस विल इम्प्लाई बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। अब हम लोग आंतरिक विभाजन वाला सूत्र लगा देंगे। तो आंतरिक विभाजन सूत्र से, आंतरिक विभाजन सूत्र क्या कहता है कि जो बिंदु काट रहा है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर क्या होता है x/m, मतलब कि m की वैल्यू ये है ना, ये अपने पास m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, तो m k है, n 1 है, तो ये हो जाएगा, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, चलो, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, कॉमा my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू क्या है k, x2 8 है, नहीं ये वाला लिया जाएगा ना क्योंकि a x1 y1 होता है और b x2 y2। तो x2 की वैल्यू -3 है, तो k मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, डिवाइडेड बाई m + n दैट इज k + 1। x बराबर ये आ गया, 0 बराबर क्या आएगा, my2 दैट मीन्स k, y2 है -7 प्लस n दैट इज 1, y1 है 5 और डिवाइडेड बाई k + 1, ओके। तो हम लोग यहाँ से k की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इसको देखो, k + 1 का इधर 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7k + 5 = 0। तो k बराबर 5 डिवाइडेड बाई 7, यस, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 बटे में आ जाएगा, तो k बराबर 5/7 आ गया। अब आप लोग k बराबर 5/7 यहाँ रख दोगे तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है ना। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अतः m अनुपात n बराबर क्या आ जाएगा, 5/7, है ना, ये अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अतः AB रेखाखंड को x अक्ष 5/7 के अनुपात में, टेढ़ा लिख रहा हूँ क्या, विभाजित करता है।
समझ आई ना बात मैंने कैसे किया? हर एक स्टेप को आपको मैं एक्सप्लेन करते जा रहा था, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया है ना? अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लो, सिंपल आ जाएगा। देखो फंडा क्या है यहाँ पे, हमें जब भी किन्हीं दो बिंदुओं को काटने वाले बिंदु से अनुपात निकालना रहता है, तब हम उस अनुपात में एक वेरिएबल की वैल्यू 1 लेते हैं, के रेशियो 1, ताकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी रहे। अब देखो, चूंकि ये जो रेखाखंड है इसको x अक्ष काट रहा है ना, तो x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है। तो एक हेल्प हमें यहाँ पे ये मिल गई कि जो बिंदु C है उसका y निर्देशांक 0 हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट k की वैल्यू आ गई। अगर आपको x निर्देशांक ज्ञात करना है तो k बराबर 5/7 यहाँ रख दो, आपको x कोऑर्डिनेट भी आराम से आ जाएगा। जैसे ही आपको k की वैल्यू मिली, वही k की वैल्यू आपके लिए अनुपात होता है, इतना आपको लिखना है ना? देख लो, यहीं पे ही देख लो, अपने पास k अनुपात 1 है, मतलब कि k/1 है ना? अब k की वैल्यू कितनी है? 5/7, तो k की जगह हम लोग 5/7 लिखेंगे और बटे 1 लिखेंगे, तो ये अल्टीमेटली 5/7 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब अपना जो अनुपात आया वो m/n है, तो m बराबर हो गया 5 के और n बराबर हो गया 7 के। हमारे x अक्ष ने इस रेखाखंड को 5:7 में बांटा, इतनी सी बात है। अब मैं इसमें ज़्यादा करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, ये थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में बता रहा है, यदि बिंदु 2, 7 बिंदुओं -1, 3 तथा xy को 3:2 के अनुपात में y विभाजित करता है, और यहाँ पे वायता ज़्यादा सही रहेगा, वायता विभाजित करता है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु विभाजित कर रहा है, इस बार हमें विभाजन करने वाले बिंदु का नाम दे दिया गया है, बल्कि हमें जो रेखाखंड है x और y, उस रेखाखंड में मतलब a और b, उस रेखाखंड में एक बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, लेकिन दूसरा बिंदु में ज्ञात करना है। देखो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे एक बिंदु है a, यहाँ पे एक बिंदु है b और यहाँ पे भी एक बिंदु है c। ओके, बिंदु c रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है, तो 3 ये होगा और 2 ये होगा। 3:2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है, तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। देखो हमें a के कोऑर्डिनेट पता है 2,7, हमें c के कोऑर्डिनेट्स पता है और -1 नहीं, a के कोऑर्डिनेट है ये -1,3 और c के 2,7 है, क्योंकि जो बिंदु डिवाइड कर रहा है वो तो c है, और हमें b के ज्ञात करने हैं, b के कोऑर्डिनेट x और y है। ओके, तो चलो इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, माना a अपना -1,3 है, b अपना xy है तथा c 2,7 है। ओके, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है। तो हम लोग अंतः विभाजन सूत्र लगाते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र क्या बोलता है कि अगर कोई बिंदु अल्फा बीटा किसी रेखाखंड AB को m और n अनुपात में y विभाजित करता है, तो सूत्र क्या बनता है? m और mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये x कोऑर्डिनेट रहता है, और y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, है ना? तो इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि ये बिंदु विभाजित कर रहा है, तो इसी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? mx2, m और x2 की वैल्यू x है, m की वैल्यू 3 है, तो 3x माइनस nx1, n2 है, x1 माइनस 1 है, 2 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, दैट इज 3 माइनस 1, कॉमा 7 क्या होगा? इसी तरह my2, m क्या है? 3 है, माइनस ny1, n2 है, y1 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 1 होता है, तो ये 2 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 2 1 2 के।
तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, x बराबर 0। ओके, और यहाँ से निकालोगे y की वैल्यू 3 - 1, अरे 2 है यार, ये 3 - 2 1 होगा। ओके, 3 - 2 नीचे 1 हो गया, ये 7 बचा, 7 बराबर 3y माइनस 3 2 जा 6। तो यहाँ से इंप्लाई करेगा y बराबर क्या होगा, तुम बताओ। 6 इधर आ गया तो जुड़ जाएगा, 7 और 6 13 हो गया, और ये 3 बटे में आ जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, अतः b xy बराबर 0, 13/3। थोड़ा सा वियर्ड आया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है, बुक में नहीं देखा है, और आपको समझने के लिए आसान था ये, तो इसीलिए थोड़ा सा आंसर टेढ़ा आया है। बुक के जो आंसर रहते हैं वो सीधे साधे रहते हैं, सिंपल रहते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या पता चल गई, 0, और y की वैल्यू पता चल गई 13/3। ये हो गया आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल से क्वेश्चंस है ना, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस मैं करवा नहीं रहा हूँ। इसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो एकदम ट्रिक से भरपूर है ना। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये मिड पॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें मध्य बिंदु वाले सूत्र का उपयोग करना है। एक रेखा x अक्ष और y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर काटती है। यदि PQ रेखा का मध्य बिंदु 2 - 5 है तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और y अक्ष बना लो तुरंत है। x y एक रेखा है जो y को P बिंदु पर काटती है, ये y अक्ष है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक यहाँ पे कंडीशन ये है कि PQ का मध्य बिंदु 2 - 5 है। 2 - 5 कौन से अक्ष में आएगा, देखो कौन से, मतलब क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में। 2 पॉजिटिव है, -5 निगेटिव है, मतलब पहला साइन प्लस होना चाहिए, दूसरा साइन निगेटिव। तो ये आता है अपना चतुर्थांश में। यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसमें पहला पॉइंट पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट निगेटिव रहेगा। तो हमें जो रेखा बनानी है PQ, वो इस तरह से बनानी है कि उसका मध्य बिंदु इस चतुर्थांश में आए। तो मतलब रेखा कुछ ऐसी होगी। और इसका मध्य बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 2, -5 है। गॉट इट। x अक्ष को काटती है और कौन से बिंदु पर, y को P, x को Q। तो x को Q पे और y को P पे। ये कुछ सिनेरियो है अपना, और ये मिड पॉइंट है 2 - 5। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। माना P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः, देखो क्योंकि P y अक्ष पे स्थित है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0, और y कोऑर्डिनेट कुछ ले लो। और इसी तरह Q जो है वो x अक्ष पे स्थित है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ये लिखना सीख जाइए कि अगर कोई बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है तो वह जिस अक्ष पर स्थित है उसका वो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x पर स्थित है तो x कोऑर्डिनेट 0, y पर स्थित है तो y कोऑर्डिनेट 0। ओके, 2 बिंदु मिल गए, इनका मध्य बिंदु अपने पास दिया हुआ है 2 - 5। चूंकि 2 - 5 PQ का मध्य बिंदु है। ओके, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो। 2 बराबर क्या आ जाएगा, x1 + x2/2, दैट मीन्स 0 + x/2। और इसी तरह -5 क्या आ जाएगा, y + 0/2। तो यहाँ से x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया -10। तो अपने पास जो निर्देशांक आ गए, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P ये है ना, 0, y, दैट मीन्स 0, -10। और बिंदु Q के निर्देशांक x, 0, दैट मीन्स 4, 0। आंसर है, था ना ये मज़ेदार क्वेश्चन, है ना। इसको करने के बाद आप लोगों को 3 चीज़ें पहले तो पता चली यहाँ पे। पहली कौन सी चीज़ कि प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है। आपके पास 4 चतुर्थांश है, इसमें से कौन से चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है ना, निर्देशांक का मान। उसके बाद आपको पता चला कि अगर कोई रेखा y अक्ष को काटती है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0,
एक्स अक्ष को काटती है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद आपको दूरी सूत्र का जो होता है सेक्शन फॉर्मूले का जो होता है मिड पॉइंट वाला मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र, उसके बारे में आपको रिकॉल हो गया। ओके, अब जो है मास्टर क्वेश्चन की बारी, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 अब आगे हम लोग करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बात करनी है सर्कल्स के बारे में, दो वृत्त के बारे में। और कह रहा है दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O1 तथा O2 है, त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर, P के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, वाह्यता स्पर्श करते हैं। वाह्यता स्पर्श का मतलब आप लोग एक चूड़ी के बगल में सटा के दूसरी चूड़ी रख दो तो ये दोनों चूड़ियां एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करेंगी। यदि O1 तथा O2 के निर्देशांक क्रमशः 1P तथा Q-2 हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, 9, तो P² + Q² का मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस कई सारी हैं, हमें सिर्फ इतनी चीज पूछ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो फिगर बनाओ। देखो त्रिज्याएं 2 हैं, इसमें से जरूरी नहीं दोनों त्रिज्याएं बराबर हो, तो इसका मतलब एक वृत्त छोटा होगा दूसरा वृत्त बड़ा होगा, है ना। चलो हम लोग यहाँ पे R1 को छोटा मान लेते हैं। मान लो ये R1 त्रिज्या का वृत्त है और इसी के बगल में है एक R2 त्रिज्या का वृत्त जो इसको यहाँ पे स्पर्श करता है वाह्यता। तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र क्या होगा? O1, है ना। ये त्रिज्या क्या रहेगी? R1। इसी तरह R2 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र रहेगा O2 और ये त्रिज्या क्या रहेगी? R2। समझ में आई ना ये बात? ओके, अब कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक 3, 1 है, तो यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु P है इसके निर्देशांक 3, 1 है। ओके चलो करते इसको। माना हम लोग यहाँ पे माने ले रहे हैं R1 जो है वो R2 से छोटा है। ओके, तो चूंकि बिंदु P रेखा, और हाँ O1 और O2 के निर्देशांक भी दिए हुए हैं ना। O1 के निर्देशांक क्या है? 1P, 1P, और O2 के निर्देशांक क्या है? Q, -2। ये भी चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में। चूंकि बिंदु P रेखाखंड O1 O2 को R1 अनुपाते, वो वाला R बनाता हूँ, R2 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। देखो तुम ही लोग ध्यान से, ये जो बिंदु P है वो इस तरह से है कि बिंदु P से O1 की दूरी R1 है, बिंदु P से O2 की दूरी R2 है। इसका मतलब बिंदु P रेखाखंड O1 O2 को R1 अनुपाते R2 में विभाजित कर रहा है। रेखाखंड O1 O2 को R1 अनुपाते R2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो हम लोग अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक मतलब 3 = क्या हो जाएगा? 3 = x2 टाइम्स m। x2 q है, m R1 है, तो q R1 प्लस x1 टाइम्स दिस वन, दैट मीन्स R2, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और इसी तरह y निर्देशांक मतलब कि 1 क्या हो जाएगा? R1 टाइम्स -2 P टाइम्स R2, तो R1 ये हो जाएगा -2 के गुणे 7 प्लस P टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, अब हमें यहाँ और यहाँ से P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इंप्लाई करेगा 3R1 प्लस 3R2 बराबर QR1 प्लस R2, और ये क्या करेगा इंप्लाई? R1 प्लस R2 बराबर -2R1 प्लस PR2। ओके, हमें Q की वैल्यू चाहिए तो ये वाली चीज़ इधर लेते आओ। तो 3R1 ऐसे ही रहा, प्लस 3R2 में से 1R2 चले जाएगा तो 2R2 बचा, और इस R1 को इसके बटे में लेते आओगे तो ये Q के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें Q की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इसमें से देखो -2R1 इधर है, इधर आएगा तो इससे जुड़ के 3R1 हो जाएगा। ओके, और प्लस का R2 ऐसे ही लिखा रहेगा,
बटे में P के साथ जो है R2 ये आ जाएगा बराबर P। तो हमें P और Q की वैल्यू मिल गई। अब एक कंडीशन, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। चूंकि वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ये है ना 4:9 है। तो पहले वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, और ये बराबर है 4/9 के। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ से R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर मिलेगा 4/9। R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर 4/9, तो ये इंप्लाई करेगा R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, इस तरफ का स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर रूट, इस तरफ का स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो R1 बटे R2 की वैल्यू ये है, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर की वैल्यू ये है। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पुट कर देंगे। चलो हमको क्या कैलकुलेट करना है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको लेकर चलते हैं। P की वैल्यू निकाली हुई है 3R1 प्लस R2, 3R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस Q की वैल्यू भी निकाली हुई है 3R1 प्लस 2R2, 3R1 प्लस 2R2 डिवाइडेड बाई R1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 9R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 3 2 6 R1 R2, और इसके बटे में R2 का स्क्वायर, है ना। ओके, प्लस इसी तरह जब आप ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 9R1 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर प्लस 12R1 R2 और डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, है ना। अब हमें इस R2 स्क्वायर को बारी बारी से सबके बटे में लिखना है। ये प्रॉपर्टी होती है ना, a प्लस बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, है ना। जो डिनोमिनेटर होता है उसको बारी बारी से सबके बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 9R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल 1 बचेगा, प्लस R2 से एक पावर चली जाएगी तो 6R1 अपॉन R2। इसी तरह यहाँ पे R1 स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 प्लस 4R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 12R2 डिवाइडेड बाई R1, है ना। R1 की एक पावर कैंसिल हो गई। ओके, अब हमें इस्तेमाल करना है इन दो रिलेशंस का। जहाँ जहाँ R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर है 4/9 रखो, जहाँ जहाँ R1 बटे R2 है 2/3 रखो। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 प्लस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई ये R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर है, पलट दो 9/4 हो जाएगा, 9/4 प्लस 12 गुणे, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 3/2, है ना। 9 से 9 कैंसिल, 3 दूनी 6, 4 से 4 कैंसिल, 2 छंग 12। क्या है अपने पास, 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 18, यही आएगा ना। 4 1 2 2 4 3 फिर 9 फिर 3 के बाद 2 2 4 फिर 9 फिर एक ये वाला 9 फिर 6 3 18, सबको जोड़ दो क्या आया 4 1 5 5 9 9 9 18 18 9 27 और 27 18 8 7 15 45 आंसर। तो अपना जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है वो 45 है। मेहनत पड़ गई यार इसमें, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है देखो ध्यान से, y स्पर्श करते हुए वृत्तों का मतलब है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं तो हम लोग R1 और R2 को बराबर तो ले नहीं सकते, तो R1 को छोटा ले लिया, R2 को बड़ा ले लिया। अब अंतः विभाजन का सूत्र लगा के हम लोगों ने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है
इनमें P नहीं पता, इसमें Q नहीं पता, तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा के हम लोग P और Q निकाल लिए R1 और R2 के टर्म में। जैसे ही निकल आया तो हम लोगों ने पहले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि दिया हुआ है 4/9। उससे हमें दो रिलेशंस मिल गए, इनका इस्तेमाल किया P² + Q² में, वैल्यू रख दी P Q की, आराम से आ गया, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, बाकी क्वेश्चन एकदम ईजी है। 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हुए हैं, वो आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 में जो भी अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे मैं करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को पहले से नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।